हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिटरेचर सेक्शन। फ्लेमिंगो की फोर्थ पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। स्टार्ट करते हैं हम ये पोएम। देखिए, आपके सिलेबस में 6 पोएम है, हम फोर्थ पोएम करने जा रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी दैट वाज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ही इज़ वेरी सेंसुअस पोएट। सेंसुअस पोएट हैं हमारे और रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। देखते हैं पोएम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. देखिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ वस्तुएं होती हैं और वो है हमारी नेचर, जो कि क्या है, इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो हमें हमेशा क्या करती रहती है, जॉय देती है, खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। क्या नेचर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और इसकी जो खूबसूरती है वो क्या है, इसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। नेचर को आप जब जब देखेंगे, जब जब इसको निहारेंगे, तो आपको क्या है, ये उतनी ही खूबसूरत नज़र आएगी। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, और इसके साथ ही ये हम पर क्या करती है, बोवर करती है, शेड देती है, छाया देती है हमें, जिसमें हम क्या करते हैं, शांति से बैठते हैं और रहते हैं, और हमें क्या है, पीस मिलती है, शांति ही मिलती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और साथ ही हमें अच्छी नींद, अच्छे सपने और हेल्थ और हमारी ब्रीद, सब कुछ क्या होती है, बहुत ही शांति होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम नेचर की शरण में होते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, अब आप अगली सुबह देखिएगा, मोरो दैट मीन्स टुमारो, आप आने वाले कल में देखिए, आपको नेचर क्या मिलेगी, और भी ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी। आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, जिसमें क्या है, फ्लावरी बैंड को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं अपनी इमोशंस से, जो कि आपको क्या करते हैं, बाइंड करती है ये हमसे, हमारे इमोशंस को हमसे जोड़ती है, हमारे नेचर की खूबसूरती को हमसे जोड़ती है, हमारे पृथ्वी से जोड़ती है, और हमें एक नया जीवन देती है। देखिए, और इसकी कुछ लाइन को और स्पेशली समझने के लिए मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द स्पेशल वर्च्यू ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या है स्पेशल वर्च्यू। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय, जैसे कि फर्स्ट लाइन में था कि ये किस चीज़ का सोर्स है, परमानेंट जॉय का। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और साथ ही इसकी खूबसूरती क्या है, हमेशा बढ़ती रहती है। हाउ डज इट ब्लेस अस, कैसे हमें ब्लेस करती है ये, तो इट ब्लेसेस अस विद अ साउंड, हमें साउंड से, स्वीट स्लीप ऑफ फुल ऑफ ड्रीम, और स्वीट स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स और सपने। इट प्रोवाइड अस हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग, और साथ ही हमें अच्छी हेल्थ और अच्छी ब्रीथ, सब कुछ ये हमें देती है। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन अ बोवर क्वाइट फॉर अस, थर्ड क्वेश्चन है आपका, बोवर क्वाइट फॉर अस को एक्सप्लेन करने का। तो बोवर क्वाइट सिग्निफाइज अ प्लीजेंट एंड पीसफुल शेल्टर, जैसे कि मैंने कहा था, बोवर मीन्स आपके लिए यहाँ पर क्या है, शेड है, शेल्टर है, वो भी कैसा, सुखद, प्लीजेंट। वन फाइंड सोलेस एंड शेल्टर इन अ ब्यूटीफुल प्लेस और ऑब्जेक्ट, और जो कोई भी इसकी शरण में जाता है उसको वहाँ पर क्या मिलता है, इस प्लेस में, इस ऑब्जेक्ट में, सुंदरता में शांति मिलती है। What do we do every day? We have a glimpse of beautiful scenes every day. और हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक सुबह जब भी नेचर को देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा हमें क्या नज़र आती है, खूबसूरत नज़र आती है। और इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, और ये हमें क्या है, पृथ्वी से जोड़ती है, नेचर की थिंग्स से जोड़ती है हमें। कम टू द सेकेंड पैसेज, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस। देखिए, स्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, ऑफ इनह्यूमन डेथ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क इन वेज। देखिए, इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, कितने भी दुखों के बावजूद, हमारे लाइफ में कितने भी दुख आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, ऑफ इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, और जो मानव जो है हमेशा जिसे अच्छे कर्म करने चाहिए वो क्या करने लगे, गलत काम करने लगे। ऑफ ग्लूमी डेज, उसके साथ क्या, आपदा आ जाए, उसके ऊपर विपत्ति आ जाए, ग्लूमी डेज आ जाए, दुख भरे दिन आ जाए उसके पास। ऑफ अनहेल्दी वेज, ओवर डार्क इन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। मानव क्या करने लगे,
रास्ते खोजने लगे। अब वो रास्ते अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं, ओवर डार्केंड हो सकते हैं, मतलब गलत रास्तों पे। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद नेचर क्या करती है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। जो हमारे ऊपर, हमारी आत्मा पे, हमारे दिमाग में जो बुरे ख्याल आ जाते हैं, उन सबको नेचर क्या करती है, मूव्स अवे, सबको दूर कर देती है, उस ग्लूमी डेज को, उन सारे अनहेल्दी ओवर डार्किन वेज को, सारी डेस्पॉन्डेंस को, जितनी भी हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी होती है, नेचर क्या करती है, उन सबको पॉजिटिविटी में चेंज कर देती है। देखिएगा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैड थिंग्स मेंशन बाय द पोएट हेयर। वो बैड थिंग्स क्या हैं, तो बैड थिंग्स क्या हैं, डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, जो हमारे जीवन में आती हैं, कुछ निराशाएं, लैक ऑफ ह्यूमन वर्चूज़, अब मानव में क्या है, कुछ गुणों की कमी हो गई है, गुण जो हैं अब गुणों में बदल गए हैं, वो सारी चीज़ें, अनहेल्दी वेज, और हम क्या है, बुरे तरीक़ों से जीने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और उसके लिए हम कुछ गलत कर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए बैड थिंग्स हैं। What does the poet mean by made for our searching? तो the poet wants to say that unpleasant things in life are real, कि जो ये unpleasant things हैं वो क्या हैं, real हैं। We should make an active efforts to explore them, और हमें क्या कोशिश करनी है, उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। What does the poet suggest to do? क्या कहना चाहता है पोएट हमसे यहाँ पर, द पोएट वॉन्ट्स टू रियलाइज दैट, पोएट चाहता है क्या, दैट वी कांट विश अवे द अनप्लीजेंट थिंग इन लाइफ, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस देयर इज़ अ होप फॉर अस। देखिए मानव कितनी भी बुराइयों से बचना चाहे, वो कई बार उसको छू जाती हैं, तो उन सब चीज़ों के बावजूद भी, उन सब की प्रेजेंस के बावजूद भी क्या होता है, नेचर हम में क्या डाल देती है, देयर इज़ अ होप, हम में एक उम्मीद की किरण आ जाती है। ब्यूटीफुल थिंग्स कैन रिमूव द पाल ऑफ ग्लूम फ्रॉम आवर लाइव्स, और जो सुंदर चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दैट मीन नेचर, वो क्या कर देती है, इन सब चीज़ों को रिमूव कर देती है। किस चीज़ को, हमारे अंदर के ग्लूम को, दुख को, जो कि हमारे जीवन पर आता है, किस चीज़ से, अनप्लीजेंट थिंग्स से, और जो कि हमारे लाइफ का हिस्सा है वो सब। बट हमें क्या मिलती है, एक होप मिलती है, किससे, ब्यूटीफुल थिंग्स से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोएट हैव, किस तरह का एटीट्यूड है यहाँ पर। द पोएट इज़ क्वाइट रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहा है। ही एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स इन लाइफ। देखिए उसने बिल्कुल खुल के यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि हाँ, हम लोगों की लाइफ में क्या होती हैं, अनप्लीजेंट थिंग्स होती हैं। ही इज़ एट द सेम टाइम होपफुल, पर दूसरी क्षण में वो क्या हो जाता है, होपफुल हो जाता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो बुरी हैं हम लोग जिनको करते हैं, बट दूसरी तरफ वो क्या हो जाता है, होपफुल कि हाँ, हम इन चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। ब्यूटी हैज़ द पावर, और वो पावर किस चीज़ में है, ब्यूटी में है। ब्यूटी हैज़ द पावर टू रिमूव द इनहेरिट ग्लूम फ्रॉम आवर लाइव्स, और जो हमारी लाइफ में जितना भी ग्लूम है, उस सब चीज़ को क्या चीज़ हमसे दूर कर सकती है, वो है ब्यूटी, नेचर। कम टू द थर्ड पैसेज, सच द सन एंड द मून। देखिए दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सुंदर चीज़ें क्या हैं, वो नेचर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नेचर में आता है भाई, ये सन भी आता है, मून भी आता है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सब तरह के पेड़ आते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डेफोडिल्स। देखिए डेफोडिल्स मीन्स होता है फ्लावर, डेफोडिल मीन्स होगा आपका यहाँ पर फ्लावर होता है, ध्यान रखेंगे आप इसको। विद द ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पे आपके फॉरेस्ट हैं। They live in and clear rills that for themselves a cooling cover make अगेंस्ट द हॉट सीज़न। देखिए वो यहाँ पे कह रहा है, जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं, ये सारी जितनी भी वहाँ पर भीड़ हैं या फिर डेफोडिल्स हैं, आप उसमें झरना ले लेंगे। अभी यहाँ पर वो कहेगा ये सारी चीज़ें ग्रीन वर्ल्ड है, जिसमें हम सब ये सारी चीज़ें रहती हैं। सन, मून, ट्रीज़, शेडी मून, सब क्या है, हम पे अपना एक वरदान देती हैं हम लोगों को, मतलब हम लोग खुश होते हैं इन सब चीज़ों को देखकर। क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कम्वर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। देखिए यहाँ पे बात की गई है झरने की, जो कि क्या करता है, अपने लिए खुद ही छोटी छोटी सी राहें बना लेता है झरना, और वो क्या करता है, हम लोगों को अगेंस्ट द हॉट सीज़न, अगर हम बात करें गर्मियों के मौसम की, तो उसके अगेंस्ट जाके वो हमें कूलिंग करने का काम करता है, ठंडक देने का काम करता है। देखिएगा व्हाट प्रूव्स अ ब्लेसिंग फॉर द शिप, क्या है वो, ट्रीज यंग एंड ओल्ड प्रोवाइड अ ग्रीन कवरिंग विद विच प्रूव्स टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द शिप।
देखिए इसकी स्टोरी में ये होता है कि जो इंडीमियन है, जो ये लड़का है जिसका जो इस स्टोरी के अगर हम बैकग्राउंड में सोचें तो ये जॉन कीट्स की एक बुक है इंडीमियन पोएटिक रोमांस। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर इंडीमियन वो जंगलों में है और वो वहाँ पर अपनी शेपर्ड बॉय है, वो अपनी भेड़ें वगैरह चरा रहा है जंगल में। तो वहाँ पर वो सब नेचर को देख रहा है, तो नेचर को वो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि जो ये पेड़ हैं और ये जितने भी झरने हैं, फाउंटेन वगैरह, वो सब क्या है उसकी शिप को क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग उसके लिए हो रहे हैं। वेयर डू डेफोडिल्स ब्लूम, तो डेफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग। ये डेफोडिल्स कहाँ पर हो रहे हैं, ग्रीन सराउंडिंग्स में। व्हाट प्रूव टू बी प्लीजेंट शेल्टर इन समर, क्या चीज़ होगी वो, द समर स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, जो कि आपको इन शॉर्ट यू कैन से फाउंटेन, जो आपका है स्मॉल स्ट्रीम, जो धाराएं हैं, छोटी छोटी नहरें हैं जो बह रही हैं, अपना रास्ता बना रही हैं, वो सब क्या है, कूलिंग कन्वर्ट हैं और प्लीजेंट शेल्टर इन समर। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी रेफर टू है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको जब पैसेज पढ़ा रही थी मैंने आपसे कहा कि कुछ ब्यूटी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, तो वो कौन कौन से, सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। ये सारे क्या हैं, ब्यूटी के ऑब्जेक्ट हैं। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट पैसेज। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद a sprinkling of fair musk rose bloom, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। देखिए द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। देखिए मस्क रोज जो है कस्तूरी रंग का गुलाब होता है, मतलब बहुत ही सुर्ख लाल जो कलर उसको बोलते हैं। तो वो क्या है, वहाँ पर आप देखेंगे जो जंगल है, जो ग्रीनरी है, वहाँ पर क्या है, इस तरह के जो रोज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और सच टू इज़ द ग्रांजर ऑफ द डूम्स। और दूसरी तरफ अब अभी तो वो ब्यूटी को बता रहा था, अभी यहाँ पे पोइट क्या कहने लगता है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कि हम क्या इमेजिन करते हैं अपने उन माइटी डेड्स को, यानी कि पूर्वजों को, जो जो महान हुए हैं, जिनकी गाथाएं क्या की हैं हमने, और लवली टेल्स, जिनकी हमने महान कहानियाँ वी हैव हियर्ड, हमने सुनी हैं और रीड पढ़ी हैं। तो उन सब, वो सब लोग क्या है हमारे लिए एक शान और शौकत या एक हमें सीख देते हैं अपने उन कामों से जो उन्होंने किए हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ये जो झरना है जो बह रहा है, एंडलेस, जिसकी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो जो हमेशा बहता ही रहता है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और जिसका पानी कैसा है, इमोर्टल कर देने वाला है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, और वो कहाँ से आ रहा है, पोर मीन्स होता है उड़ेलना या डालना, जो कि हम पास आ रहा है हेवन से। तो ब्यूटी क्या है, वो हम नेचर जो है हमें, वो हमारे ऊपर क्या कर रही है, इस एंडलेस फाउंटेन को डाल रही है। देखिए ये थी आपकी पोएम। इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक, इस ब्रेक का मीनिंग क्या है, वेयर डज इट ग्रो, और वो कहाँ होते हैं। देखिए ब्रेक इज अ थिकेट एंड इट ऑफन ग्रोव्स इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। व्हाट मेक इट्स ऑल मोर ब्यूटीफुल, और स्प्रिंग ऑफ ब्लूमिंग मस्क्रोज, और भी उसको खूबसूरत क्या बनाते हैं, मस्क्रोज बना देते हैं। व्हाट डू मीन बाय द ग्रांजर ऑफ द डूम्स, इट मीन मैग्निफिसेंस दैट पीपल इमेजिन फॉर देयर माइटी डेड फोर फादर्स ऑन द डूम्स डे। देखिए जो डूम्स डे होते हैं, क़यामत का दिन या आखिरी दिन जिसे आप कहते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, याद करते हैं अपने उन पूर्वजों को, उन महान लोगों को जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, माइटी, महाशक्तिशाली, तो उनको याद कर रहे हैं। वी लवली ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड एंड रेड, तो देर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। पोइट कह रहा है कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं वी हैव हेयर, जो हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। वी आर सिंपली एनचांटेड बाई देयर ब्यूटी, और हम उन स्टोरीज से क्या होते हैं, एनचांटेड होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। हाउ एवर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर टर्न आउट टू बी मोर एनचेंटिंग देन दीज स्टोरीज, और जैसे वो स्टोरीज करती हैं उसी तरीके से हमें क्या है, जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा एनचांट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, तो देखिए द सोर्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ हेवनली फाउंटेन। यहाँ पे लास्ट में जो आपका आया था तो वो क्या है, ये स्वर्गीय जो झरना है वो है यहाँ पर सोर्स ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज़ इट्स एफर्ट
इफ़ेक्ट ऑन अस, तो इट प्रोवाइड्स अस इमेंस जॉय, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमें, ये हमें क्या है, अंदरूनी या आंतरिक खुशी देता है। तो देखिए मैं तो आपसे सभी स्टूडेंट से ये कहूँगी कि लव योर नेचर, आप अपनी प्रकृति से प्यार करें, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, और प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। I hope you enjoy this poem, and thank you for watching my video, and don't forget to subscribe my channel English Box and share this video with your friends. Thank you very much.